Good morning, dear students. I hope you all are doing fine. So today I welcome you once again in our online classes. So today we have science and this is chapter number 8, reproduction in animals. क्लास 7 में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अभी हम क्लास 8 में पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अच्छा, रिप्रोडक्शन होता क्या है? बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. देखो, रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस है. there is a process by which an organism is able to produce more of its own kind is known as reproduction. ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म एबल होता है, समर्थ होता है अपने ही जैसे ऑर्गेन को रिप्रोड्यूस करने में. ठीक है, प्रोड्यूस करने में. इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस लाइक न्यूट्रिएंट्स हो गया, रेस्पिरेशंस हो गया, ठीक है, एक्सक्रीशंस हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एंड सो ऑन. ठीक है. अच्छा, रिप्रोडक्शन के मोड क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन के दो ही मोड होते हैं. ठीक है, एक सेक्सुअल मोड होता है और एक एसेक्सुअल मोड होता है. ठीक है. अच्छा, एसेक्सुअल मोड क्या होता है? एसेक्सुअल मोड क्या होता है? इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन. ये रिप्रोडक्शन की एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है और मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ठीक है, हाइड्रा, यीस्ट, स्टारफिश, स्पॉन्गीज एंड वॉर्म्स. ठीक है. यूजुअली दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल एंड कंडीशंस आर गुड फॉर ग्रोथ. सम ऑफ वे इन विच इट अकर्स. अच्छा देखो, ये जो होते हैं बेसिकली ये ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, प्लेंटी ऑफ फूड्स अवेलेबल, जहाँ पे फूड की कोई कमी नहीं होती. ठीक है. एंड कंडीशन आर गुड फॉर ग्रोथ, और ग्रोथ के लिए अच्छी कंडीशंस होती हैं. ठीक है. अच्छा, इनके कुछ हैं इनके तरीके कौन कौन से? बर्डिंग हो गया. देखो, बर्डिंग क्या होता है? इन द स्पाइसीज ऑफ हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर ब्लग्स. दीज ब्लजेस आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स. और ये जो इंडिविजुअल ब्लजेस होती हैं इनको हम बर्ड बोलते हैं. ठीक है ना, बर्डिंग इन हाइड्रा. उसके बाद बाइनरी फिशन होता है. बाइनरी फिशन क्या होता है? दूसरा मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इट ऑब्जर्व दैट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा एंड पैरामेशियम. अमीबा इज अ सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. अमीबा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म है. इट इज़ बिगिन इट्स प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू और टू ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस. यानी कि वो अपने ही पार्ट को, ठीक है, क्या करता है? इट बिगेन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू. अपने ही खुद के न्यूक्लियस को वो दो उसमें डिवाइड कर देता है. ठीक है, टू न्यूक्ली. ठीक है. दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू, ईच पार्ट रिसीविंग द न्यूक्लियस, और हर पार्ट को न्यूक्लियस मिलता है. अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखो, इन एनिमल्स, जो भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल हैविंग डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स. मेल जो उसमें आपको पता है मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन अलग अलग होते हैं. ठीक है. लाइक प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गेमेटीज दैट फ्यूज और फ्रॉम अ ज़ाइगोट. ठीक है. यानी कि जो मैन के सेल हैं और जो फीमेल के जो सेल हैं, ठीक है, जब वो मिलते हैं, मेल जेमेट को हम बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल जेमेट होते हैं उसको बोलते हैं ओवम. और जब वो मिलते हैं इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस को बोला जाता है. लाइफ इज़ वेरी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म बीइंग ए सिंगल कॉल्ड ज़ायोटिक. द ज़ायोटी अंडरगोज सेलुलर डिवीजन एंड डेवलप इनटू द एम्ब्री, एंड एम्ब्री इवेंचुअली डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल. और फिर ये सारी प्रोसेस से एक न्यू इंडिविजुअल का जन्म होता है. ठीक है भाई. अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं? देखो, देयर आर टू बेसिक मेथड्स बाय द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? देखो भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, इन दिस टाइप फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल जेमेटीज ऑकर्स आउटसाइड ऑफ द फीमेल. यानी कि जो फीमेल है, और ये यानी कि ये क्या है, मतलब उसमें इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर द फ्यूजन ऑफ मेल, यानी कि जो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेटीज
जो मैंने आपको बोला था, यानी कि एक मेल के सेल और फीमेल के सेल, ठीक है ना, ऑकर्स आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। जो भी फीमेल बॉडी होती है उसके बाहर ही ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इट इज़ अ वेरी कॉमन एनिमल्स लाइक स्टारफिश एंड जेलीफिश। इन सच एनिमल्स fertilization take place in the water. The female lay their eggs and sperms together in the surface of water. जो फीमेल होती है वो अपने एग जो फीमेल लेज देयर एग, जो फीमेल होते हैं वो अपने एग वहाँ पे दे देती है, ठीक है। और एंड स्पर्म्स टुगेदर, एग और स्पर्म्स टुगेदर वो वहाँ पे रिलीज कर देती है, ठीक है ना, सरफेस ऑफ वाटर। द स्पर्म फ्यूज विद द एग्स, और जो स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज करते हैं। एंड द वाटर फ्रॉम द फॉर्म ज़ाइगोट्स, और फिर वाटर के साथ वो ज़ाइगोट्स फॉर्म करते हैं। दिस ज़ाइगोट डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल, और जो ज़ाइगोट्स होता है वो फिर क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, वाटर में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इन दिस टाइप द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेटीज अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। ये फीमेल की बॉडी के इनसाइड प्लेस करता है, ये बाहर नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और वो क्या था, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या था, फीमेल की बॉडी के बाहर, और इंटरनल का मतलब क्या है, फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, अब रिप्रोडक्शन आपको पता है रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में कैसे होता है, देखो। द ऑर्गन दैट इनेबल ह्यूमन बीइंग टू रिप्रोड्यूस मेकअप रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो कि इंट्रोड्यूस होता है ह्यूमन इन ह्यूमन बीइंग टू फर्टिलाइजेशन इन द इंटरनल एंड डेवलप ऑफ ज़ायगोट्स इन द एम्ब्री एंड इनटू द बेबी टेक प्लेस, ठीक है। और आपको पता है जैसे हमने बात किया था अभी कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके बीच में भी यही प्रोसेस चलता है, और जिससे जो इंडिविजुअल, जो हमने बोला था अभी, इंडिविजुअल जो रिप्रोड्यूस वो ह्यूमन में उसे बेबी बोलते हैं, बेबी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलप ऑफ ज़ायगोट्स, जैसी ज़ायगोट्स की डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना, इनटू द एम्ब्रियो एंड देन इनटू अ बेबी। और उसके बाद पहले ज़ायगोट्स होता है, उसके बाद एम्ब्रियो, और उसके बाद फिर बेबी, ठीक है ना, इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। बोथ मेल एंड फीमेल्स रिप्रोडक्शन सिस्टम्स बिकम फंक्शनल, ठीक है। और आपको पता है दोनों के जो रिप्रोडक्शन सिस्टम्स हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो मेल होता है, द मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम्स इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस। जो मेल का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम्स होता है उसमें वो इंक्लूड करता है पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ठीक है ना। दे आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटीज़, ठीक है। और आपको पता है हमारे द टेस्टिस प्रोड्यूस अ मेल जेमेटीज़, और जो टेस्टिस होते हैं वो मेल जेमेटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिन्हें स्पर्म बोलते हैं हम। इन अ मिलियन थो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, जो स्पर्म्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, ठीक है ना। ईच हैज़ हेड एंड मिडिल पीस ऑफ द टेल, और उनका हेड होता है और टेल होती है, ठीक है ना। For better mobility, other fluids are poured into the ducts, and this mixture of fluid and sperm is known as semen. Each semen is a single cell with all usual cell component. The sperms are carried by the pair of sperm duct is called vas deferens, ठीक है। तो ये मेल का क्या था, रिप्रोडक्शन सिस्टम था, जिसमें हमारा, मैंने बोला आपको, पेयर ऑफ टेस्टिस होना चाहिए, ठीक है, पेनिस होता है इसमें, ठीक है, और होता है हमारा 2 स्पर्म डायोड, ठीक है। मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन में हमारा होता है पेयर ऑफ टेस्टिस हो गया, ठीक है, 2 स्पर्म डायोड्स हो गया एंड अ पेनिस, ये हमारा आता है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में आपको पता है द फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ओवेरीज, फैलोपियन ट्यूब्स एंड द यूटेरस, ठीक है। दीज आर लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एबडोमेन, होता है जो स्टोमक होता है हमारा, इसके नीचे, ठीक है ना। अ पेयर ऑफ ओवेरी प्रोड्यूस 2 एग्स एंड ओवल, ठीक है। जो ओवेरीज होती है उनकी वो एग्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जैसे ओवन बोला जाता है। जैसे जो मेल है, मेल के उसको जो एग होता है मेल का, उसको हम बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं, और जो फीमेल होता है वो जो एग प्रोड्यूस करती है उसको हम ओवम बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, देखो, इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है ना, मेल ट्रांसफर स्पर्म्स, मेल के जो स्पर्म्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं इन द वेजिना थ्रू द पेनिस, ठीक है, वजाइना में पेनिस के थ्रू द स्पर्म्स ट्रेवल
और जो स्पर्म्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं थ्रू द नैरो ओपनिंग इन द cervix into the uterus and then oviduct। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई एग ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो उसको पकड़ लेगा, ठीक है, और उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन फर्टिलाइजिंग रिजल्ट्स जो होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ज़ायगोट, सबसे पहला प्रोसेस होता है जैसे ही दोनों का मिक्स हो जाते हैं वो जो सेल्स, सबसे पहले ज़ायगोट्स फॉर्म होते हैं विच बीइंग टू डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में वो डेवलप होते हैं। द ज़ायगोट्स डिवाइड्स एंड रिपीटेड टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स, जो भी सेल की जो बॉल्स होती है उसको वो रिपीटेडली राइज करते हैं। ठीक है भाई, IVF इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वाइट्रो सम वुमेन्स आर अनेबल टू हैव बेबीज, कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। सो देयर फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक, उनकी जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक होती है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब जो बेबीज़ होते हैं ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि वो जो स्पर्म्स होता है उनको डायरेक्ट उस ट्यूब के थ्रू एंटर करवाया जाता है और फिर क्या होता है उससे फिर हम दे आर एबल टू प्रोड्यूस बेबी, इसीलिए उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। ठीक है, विविपेरियस एंड ओविपोरस एनिमल, देखो वी नो दैट एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस व्हाइल सम एनिमल्स लेज एग। आपको पता है कुछ जानवर जो होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं और कुछ अंडे देते हैं, अंडे, ठीक है, एग्स, कुछ एग को ले करते हैं। ठीक है, द एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस, जो बच्चों को जन्म देते हैं एनिमल्स उनको हम बोलते हैं विविपेरस एनिमल। ठीक है, एंड अदर हैंड द एनिमल्स ले एग आउटसाइड ऑफ द बॉडी कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। तो आपको ये विविपेरस और ओविपोरस में आपको डिफरेंट पता लग गया होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इन हैंड्स, in a hand internal fertilization take place, the zygote undergoes rapid division and fertilization and move down the ovicut। ठीक है, from young one to adults, the new individual which are born in hatching and eggs continue to grow till they become adults। ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रो होते रहते हैं जब तक कि वो एडल्ट नहीं हो जाते। ठीक है ना, in some animals such as frog or insect like butterfly, the young one look very different from the adult। जो बटरफ्लाई जो होती है, अगर आप देखोगे बटरफ्लाई जब स्टार्टिंग में जब वो जो होती है वो और जो उसका बटरफ्लाई के जब पंख आ जाते हैं, जब विंग्स आ जाते हैं, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे, वो बहुत ही डिफरेंट रहते हैं स्टार्टिंग में और बाद में जब वो एडल्ट बनते हैं। ठीक है ना, और फ्रॉग का भी देखोगे आप, फ्रॉग के भी आपको बड़ा ये फ्रॉग के जो एग्स होते हैं उसके बाद वो टेपोल बनते हैं, उसके बाद यंग फ्रॉग और उसके बाद वो एडल्ट फ्रॉग बनता है। ठीक है, तो यही है हमारे इस चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच। तो आप इसके जो पावर वर्ड्स हैं वो कर लेना, और कोई चीज़ इसमें आपको समझ में नहीं आ रही तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। हमने कोशिश करी है इसको अच्छे से समझाने की, लेकिन फिर भी कोई वर्ड्स, कोई ऐसी बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय।